हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। कैसे हैं दोस्तों? अच्छे होंगे। चलो आज स्टार्ट करते हैं, सेट आगे कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। तो इस लेक्चर में सेट का आगे के पार्ट्स पढ़ेंगे। तो देखिए कुछ चर्चाएं करते हैं, अच्छी चर्चाएं करते हैं। अपन ने जब सबसेट पढ़ा था, सेट पढ़ा था, सेट की बात करते हैं पहले। जब सेट पढ़ा था तो हमने ये कहा था, मैंने ये कहा था कि भैया सारे जितने भी अपने पास कलेक्शन होते हैं उनको सेट के फॉर्म में अपन रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। सारे जो अपने कलेक्शन होते हैं उनको सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। और फिर मैंने एग्जांपल दिया था रियल नंबर्स का। मैंने कहा भैया रियल नंबर्स ऐसे होते हैं कि आप कुछ भी कर लो। क्या आप कुछ भी कर लो, रियल नंबर्स को आप सेट के फॉर्मेट में नहीं लिख पाओगे। क्यों नहीं लिख पाओगे वो भी अपन ने तय किया था, बात की थी। चलो ठीक है, ये सब हो गया। अब बात आती है, आगे बढ़ती है कि जब उनको रियल नंबर्स को सेट के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते तो कैसे लिखेंगे। तब मैंने ये भी बोला था रियल नंबर्स को नंबर लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको रियल नंबर लाइन बोलते हैं। जैसे ये देखो देखो देखो, अरे ये क्या हुआ, अरे ये खटाक, ये जीरो, ये क्या है भैया? ये है अपनी रियल नंबर लाइन। क्या है भैया? रियल नंबर लाइन। तो बच्चों रियल नंबर लाइन ये है अपनी, ये जीरो हुआ, इसके आगे क्या होगा? पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, इधर नेगेटिव नंबर्स आते हैं। जैसे मैंने लिखा 1 2 है ना, 3 -1 -2, ये सब अपन ने लिखा। तो इधर प्लस के नंबर आते हैं, इधर माइनस के नंबर आते हैं। इसको रियल नंबर्स लाइन कहते हैं। और रियल नंबर्स को इस रियल नंबर लाइन से ही रिप्रेजेंट करते हैं। रियल नंबर्स को सारे रियल नंबर्स इस लाइन से ही रिप्रेजेंट हो सकते हैं, सेट से रिप्रेजेंट नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? चर्चा की थी, फिर कर लेता हूं। जैसे मैंने ऐसे लिखना चाहूंगा तो कभी भी इसमें मेरे को 3 डेज भी लगा दूं इधर। अब सपोज मैंने लिखा 1 2 3, तो भैया नहीं लिख सकता ना। 1 से 2 के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स आते हैं। 1 से 2 के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स आते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करूंगा दोस्तों? हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। आप कहोगे बात तो सही कही सर। मैंने कहा यह समस्या अपने सामने आई, साइंटिस्ट के सामने आई, तो उन्होंने एक तरीका निकाला और तरीके को नाम दिया इंटरवल्स। क्या नाम दिया? इंटरवल। अब इंटरवल आ गया, आप कहेंगे सर मजा ही आ गया। मैं कहूंगा कैसे? आप कहोगे सर इंटरवल हो गया। अरे भाई ये वो इंटरवल नहीं है जिसमें तुम खाना खाते हो, ये वो इंटरवल नहीं है जिसमें हम खाना खाते थे हमारे टाइम में। ये है इंटरवल्स जो अपन अब पढ़ने जा रहे हैं। इंटरवल्स का मतलब क्या होता है? चलो अभी देखते हैं क्या मतलब होता है। यहाँ पे मैथ्स में इंटरवल्स कैसे होते हैं देखो। जैसे ये रियल नंबर्स लाइन थी, ये जीरो था। मैंने क्या किया, यहां एक कट मारा, एक यहां कट मारा, और ये इतना सा पार्ट उठा के बाहर निकाल लिया। सुनना बात को, मैंने ये इतना सा पार्ट उठा के बाहर निकाल लिया, तो ये पार्ट जो इतना सा उठाया उसको मैं बोल सकता हूं सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। आप कहोगे सर बिल्कुल सही बात है, इसको रियल नंबर्स का सबसेट बोल सकते हो इस पूरे पार्ट को। क्यों? ऑल एलिमेंट ऑफ दिस पार्ट आर एलिमेंट ऑफ दिस लाइन। ऑल एलिमेंट्स ऑफ दिस पार्ट आर एलिमेंट ऑफ दिस लाइन, मतलब इस पार्ट के सारे एलिमेंट्स इस रियल नंबर लाइंस पे प्रेजेंट रहेंगे। आप कहोगे यस सर, भैया प्रेजेंट रहेंगे तो ये इसका सबसेट होगा। बिल्कुल होगा। चलो ये पिक्चर क्लियर, ये सबसेट हुए भाई साहब, आगे बढ़ो। चलो ये सबसेट की कहानी ठीक है, ये सबसेट को आपने इंटरवल्स बोल दिया। अब आप कहोगे सर पिक्चर तो बताओ पूरी। मैंने कहा देखो पिक्चर सारी अपन यहां इधर समझेंगे। अब देखो कितनी मतलब सुंदर लाइन बनाना चाह रहा था मैं, लेकिन सुंदर लाइन नहीं बनी। अब लाइन को सुंदर तो बनाएंगे अपन। चलो तो ये लाइन खींच दी अपन ने, ठीक है। चलो बात करते हैं। जैसे ये रियल नंबर्स लाइन थी, ये 0 था, ये सपोज 1 था, ये 2 था। सुनना बात को, मैंने ऐसे करा कि 1 से लेके 2 तक के सारे नंबर्स को उठा लिया और बाहर निकाल लिया। एक चीज क्लियर होनी चाहिए, इंटरवल क्या होते हैं? सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। मतलब इसका रियल नंबर लाइन में से कोई पार्ट तोड़ के बाहर निकाल लो, वो उसका सबसेट होगा पक्का, उसको इंटरवल्स बोलेंगे। अब मैंने क्या करना है, मैंने 1 को भी लेना है और 2 को भी लेना है। सुनना बात को, मुझे 1 और 2 दोनों को लेना है। मतलब मैं क्या कहूंगा, जो x लूंगा वो, इनके बीच में कोई नंबर x है, इनके बीच में कोई नंबर है x,
वो x कहां से कहां तक है, 1 से ग्रेटर देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू 2 है, 1 से ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू 2 है दोस्तों। तो ये क्या हुआ, ये हुआ कि 1 भी इंक्लूड है, 2 भी इंक्लूड है। लिखने का तरीका, इसको लिखने का तरीका ऐसा है बच्चों, 1,2। आप कहोगे सर बड़े ब्रैकेट का मतलब क्लोज इंटरवल, ये कैसा इंटरवल है, क्लोज्ड इंटरवल। आप कहोगे ठीक है सर ये क्लोज्ड इंटरवल है, आप कहोगे सर हाँ जी ये क्लोज इंटरवल है। अरे बच्चों ये तो गड़बड़ करी तुमने। क्या गड़बड़ करी, ऊपर वाला पार्ट तो तुमको दिखाई नहीं दे रहा था और तुमने मुझे बताया भी नहीं कि सर हमें दिखाई नहीं दे रहा है। ये तो गड़बड़ सड़बड़ बात हो गई भैया। चलो अब गड़बड़ सड़बड़ बात होगी तो एक बार फिर देखो, ये जो x है 1 से 2 के बीच में वो क्या है, 1 से ग्रेटर देन इक्वल टू x, लेस देन इक्वल टू 2। इसका मतलब 1 से लेकर 2 तक के सारे रियल नंबर्स अपन को लेने हैं। तो सेट के फॉर्मेट में तो लिख ही नहीं पाएंगे क्योंकि इनके बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स है। तो लिखने का दूसरा तरीका इजाद करा इन्होंने इंटरवल के फॉर्मेट में, इसको दोनों तरफ बड़े ब्रैकेट लगा दिए और क्लोज्ड इंटरवल लिखा। इसका मतलब ये हुआ कि 1 भी इसमें इंक्लूड है और 2 भी इसमें इंक्लूड है, 1 और 2 एक्सक्लूड बिल्कुल नहीं है। 1 से प्रारंभ होके, 1 से स्टार्ट करके 2 के ऊपर जाके एंड करना है, 1 से स्टार्ट करना 2 के ऊपर जाके एंड करना है, तो क्लोज्ड इंटरवल आएगा दोस्तों। आप कहेंगे सर तो दूसरा इंटरवल कैसा होता है, भैया देखना ये 0 था, ये 1 था, ये 2 था। सुनना बात को, मैं क्या करता हूं 1 से ग्रेटर देन x ले लेता हूं और लेस देन इक्वल टू 2 ले लेता हूं। 1 से ग्रेटर x लेस देन इक्वल टू 2 मेरे भाई 1 से ग्रेटर x लेस देन इक्वल टू 2 मतलब 1 शामिल है क्या, बिल्कुल नहीं। 1 से बड़े नंबर लेने मेरे भाई, 1 से बड़े नंबर। आप कहोगे सर बिल्कुल सही बात, मजा आ गया, मतलब 1 से बड़े नंबर लेने, बिल्कुल 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 सर समझ गए, हम समझ रहे हैं। अच्छा तुम समझ रहे हो, तो देखो 1 से बड़े नंबर लेने लेकिन 2 के इक्वल, मतलब 1 के जस्ट आगे से स्टार्ट करेंगे, 2 के ऊपर जाके बैठ जाएंगे, तो ये इंटरवल आएगा। अब इस इंटरवल में क्या होगा, देखो 1 तो शामिल नहीं है, 1 तो शामिल नहीं है लेकिन 2 शामिल है, तो इसको कैसे लिखोगे, ऐसे। 2 शामिल है तो 2 तो हो गया क्लोज्ड, 2 तो हो गया क्लोज्ड, और 1 से बड़े हैं तो 1 ओपन। 1 ओपन का मतलब 1 से बड़े नंबर है लेकिन 1 शामिल नहीं है। 1 से बड़े नंबर है लेकिन 1 शामिल नहीं है। आपको हाँ सर समझ में आ रहा है, मैं कहूंगा बिल्कुल आना ही चाहिए। 1 शामिल नहीं है लेकिन 2 शामिल है, तो इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे सेमी क्लोज्ड, आधा बंद है। सेमी क्लोज्ड आधा बंद है, आधा खुला है। और या क्या बोल सकते हो, सेमी ओपन इंटरवल। सेमी क्लोज्ड और सेमी ओपन इंटरवल इसको बोल सकते हो मेरे भाई। ये पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। आप कहोगे सर और, मैं कहूंगा देखो और देखो आप, ये 0, ये 1, ये 2। अब वो पिक्चर वहां जाके क्लियर करनी पड़ेगी कि भैया आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, क्योंकि आप तो बोल नहीं सकते, है कि नहीं। हाँ दिखाई दे रहा है मेरे भाई। तो मेरे भाई अब क्या करते हैं, यहां पे एक पिक्चर लेते हैं अपन, इस वाले में थर्ड में देखो, ये यहां तक मैटर क्लोज हो गया। इस थर्ड वाले में अपन क्या करते हैं, 1 से ग्रेटर लेते हैं, x लेस देन 2 लेते हैं। मतलब जो 1 से 2 के बीच में x होगा वो 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है। इसका मतलब 1,2। आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल, क्योंकि 1 भी शामिल नहीं है, 2 भी शामिल नहीं है, तो बच्चों क्या बनेगा 1,2। ये पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। 1 शामिल नहीं है, 2 भी शामिल नहीं है, इसका मतलब 1 से बड़े नंबर, 2 से छोटे नंबर। बात समझ मेरे भाई, 1 से बड़े, 2 से छोटे, 1 से बड़े, 2 से छोटे, मतलब एक के बाद, एक के जस्ट बाद, 2 से पहले, 2 से पहले, एक के बाद, 2 से पहले। पिक्चर को समझ मेरे भाई, एक के बाद, 2 से पहले, ओपन इंटरवल, दोनों तरफ ओपन है। तो दोनों तरफ ओपन है तो इसका नाम क्या होगा, ओपन इंटरवल बोलेंगे इसको, क्योंकि इसमें ना तो 1 इंक्लूड है ना 2 इंक्लूड है, ना तो 1 इंक्लूड है ना 2 इंक्लूड है, इसको बोलेंगे ओपन इंटरवल मेरे भाई। ओपन 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 इंटरवल। पिक्चर क्लियर, पिक्चर क्लियर। चल आगे बढ़ मेरे भाई। अब देख एक तरीका और है इसको शो करने का, इसको एक तरीका और है शो करने का, जहां दोनों तरफ क्लोज मारे हुए हैं, तो क्लोज को अपन ब्लैक सर्कल से, ओपन को ओपन सर्कल से, क्लोज को ब्लैक सर्कल से, इसको ओपन सर्कल से शो करेंगे। यानी यहां पे आप काला सर्कल बनाओ 1 के ऊपर,
2 के ऊपर काला सर्कल बनाओ, दोनों को मिला दो, तो ये लाइन क्या बोलती है कि 1 से प्रारंभ होना है, 2 पे समाप्त होना है, एंड होना है, बीच के सारे नंबर इंक्लूड है। आप कहोगे सर ओके 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 ओके। तो बच्चों मैं आपसे पूछूंगा फिर यहां क्या होगा मेरे भाई, इस पे क्या होगा? देख 1 पे क्या है? ओपन सर्कल, मतलब 1 पे ओपन सर्कल, मतलब 2 पे क्लोज, मतलब डार्क सर्कल। तो ऐसे भी अपन को पता चल जाएगा कि इसका मतलब हुआ 1 के बाद के नंबर। इसका क्या मतलब हुआ मेरे भाई? 1 के बाद के नंबर, इसका मतलब 2 तक, 1 के बाद 2 तक, 1 के बाद 2 तक। समझ में आ गया? 1 ओपन 2 क्लोज। इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, ऐसे भी दिखा सकते हैं। तो 3 तरीके मैंने आपको बताए इसको शो करने के, 3 तरीके, ऐसे ऐसे ऐसे। जहां जो मेथड हो काम में ले मेरे भाई, ले। चलो आगे बढ़ो। ओपन इंटरवल की बात आती है तो यहां पे भी ओपन, यहां पे भी ओपन, पिक्चर क्लियर। यहां पे भी ओपन सर्कल, यहां पे भी ओपन सर्कल, दोनों को मिला दे तो इसका मतलब क्या हुआ? 1 के बाद 2 के पहले, 1 के बाद 2 के पहले ओपन सर्कल, ओपन इंटरवल बोलेंगे। तो ये सारा सिनेरियो क्या समझाता है आपको? इंटरवल क्या होता है, कैसे होता है, इंटरवल को कैसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, ये सारी पिक्चर आपकी क्लियर है। तो बच्चों भूकंप का एक झटका आया और कैमरे को हिला गया। तो ठीक है, ऐसे भूकंप के झटकों से सावधान रहते हुए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और पढ़ते हैं। चलो स्टूडेंट्स, कुछ नई चीजें सीखते हैं, कुछ चीजें और सीखते हैं, है ना। तो बहुत ही आसान आसान चीजें अब मैं आपको सिखाता हूं। सबसेट, सबसेट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जानेंगे दोस्तों। सबसेट अपन पढ़ चुके हैं, सबसेट क्या था आपको पता है, मैं फिर बता देता हूं एक बार। ए इज सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब होगा ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। बच्चों एक बार मेरे साथ सभी बोले, सभी मेरे साथ बोले, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर एलिमेंट्स ऑफ बी, यानी ए के सारे एलिमेंट्स सेट बी के एलिमेंट होंगे। बच्चों ए के सारे एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट होंगे, ये होता था। अब देखो अगर मैं पूछूं 1 2, मैं पूछूं 1 2 1 2 1 2, इसके सबसेट लिखो, इसके सबसेट कौन कौन होंगे? तो सबसे पहला सबसेट कौन होगा? 5, क्योंकि 5 में कुछ है ही नहीं तो इसके एलिमेंट सारे इसके एलिमेंट होते हैं। तो 2 सेट इसके हमेशा होंगे, सबसेट होंगे, मतलब ए के कौन कौन? एक तो 5, एक 1,2, एक तो खुद इसका सबसेट होगा क्योंकि खुद के सारे एलिमेंट्स इसमें अवेलेबल है, एक 5 होगा क्योंकि 5 में कुछ है ही नहीं तो इसको डेफिनेशन का फायदा दिया कि 5 में कुछ है ही नहीं तो इसके सारे एलिमेंट्स इसके सबसेट हैं, इसमें उपस्थित है, प्रेजेंट है, बिल्कुल, क्यों? इसमें कुछ है ही नहीं। तो इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। इनको बोलते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। ऐसा इसलिए बोलते हैं दोस्तों क्योंकि इन्होंने डेफिनेशन का फायदा उठाया और इसके सबसेट बन गए। तो ये 2 तो ऐसे वो मेहमान है जो बिना बुलाए हमेशा अवेलेबल होंगे। ऐसे 2 मेहमान जो बिना बुलाए हमेशा आपके घर पे आ जाते हैं और मम्मी बोलती है ये तो आ ही गए फोगट वाले खाने के लिए, तो है ना, ऐसा बोलते हैं, कभी कभी मम्मी बोलती होगी आपकी, तो है कभी कभी पापा भी बोलते होंगे। तो वो वाले ये 2 मेहमान हैं जो बिना बुलाए, है ना, आ धमकते हैं कि भैया ये आ गए साहब, ठीक है। तो ये वो 2 मेहमान हैं, तो इनको इम्प्रॉपर सबसेट बोलेंगे क्योंकि ये 2 तो हमेशा सबसेट होंगे ही होंगे। कोई भी सेट उठा के देख लो, एक तो खुद, एक 5। अब प्रॉपर सबसेट में क्या क्या आ जाएंगे देखो, है ना। प्रॉपर सबसेट में आ जाएंगे 1 2, ये 2 प्रॉपर में आ गए, 1 आ गया और 2 आ गया, ये 2 प्रॉपर सबसेट हो गए। तो इसके टोटल कितने सबसेट हो गए मेरे भाई? इसके टोटल सबसेट हो गए 2 की पावर n। नंबर ऑफ सबसेट पूछूं मैं, अगर मैं ऐसे लिख दूं नंबर ऑफ सबसेट, सुनना बात को ध्यान से, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए। तो नंबर ऑफ सबसेट निकालने का तरीका क्या होगा? नंबर ऑफ सबसेट यानी एन ए निकालने का तरीका होगा 2n। या इसको मत लिखो अभी, नंबर ऑफ सबसेट निकालने का तरीका क्या होगा? 2n होगा मित्रों। नंबर ऑफ सबसेट निकालने का तरीका 2n। आप कहोगे सर हमें थोड़ा और ढंग से समझाओ। मैं कहूंगा रुक मेरे भाई, सुन। सपोज बी एक सबसेट है 1 2 3 4, बी एक सबसेट है बच्चों 1 2 3 4।
बी क्या सबसेट है 1 2 3 4। मैं पूछूंगा नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, नंबर ऑफ सबसेट कितने हैं, आप कहोगे 2 रेज टू द पावर n मतलब 2 रेज टू द पावर 4, यानी क्या हुआ, तो 4 क्या लिखा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स है 1 2 3 4, 4 एलिमेंट्स है, तो n की जगह 4 पुट कर दो तो आंसर क्या आ गया 16। तो बच्चों यहां कितने सबसेट होंगे 16 सबसेट होंगे, किसके बी के। यहां पे कितने होंगे 2 रेज टू द पावर 2 यानी 4 होंगे, इसके सबसेट कितने होंगे, कितने एलिमेंट थे 2, तो 2 की पावर 2 यानी 4। तो नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकालेंगे 2 रेज टू द पावर n, तो इज इक्वल टू 4। यहां पे भी 2 रेज टू द पावर n और कितने एलिमेंट्स है 4, यहां पुट किया तो 16 आंसर। ये सबसेट वाली कहानी आपको समझ में आ गई। सबसेट आप निकाल भी सकते हैं, बना भी सकते हैं। सपोज मैं एक और एग्जांपल लूं, एक और एग्जांपल लूं, एक और एग्जांपल लूं, जैसे बी था 1 2 3 4। बच्चों बी था 1 2 3 4। अब इसके नंबर ऑफ सबसेट अपन निकालते हैं तो 16 आते हैं। कैसे होंगे भाई देखना, दो अपने पक्के मेहमान, एक तो 5 और एक 1 को 2 3 4 इन प्रॉपर सबसेट सबसे लास्ट में लिख देंगे, ठीक है। बाकी को बीच में करते हैं। देखो 1 भी आ सकता है सबसेट में, आप कहेंगे हाँ, मैं बोलूंगा 2 भी हो सकता है, आप बोलेंगे हाँ, मैं बोलूंगा 3 भी हो सकता है, आप बोलेंगे हाँ, 4 भी हो सकता है, आप बोलेंगे यस। उसके बाद 1 2 1 3 1 4, बिल्कुल 1 2 1 3 1, अब देखो आप कहेंगे सर, मैं बोलूंगा यस, हमें दिखाई नहीं दे रहा, बिल्कुल दे रहा है ना यार, झूठ बोलते हो। चलो आगे बढ़ो, 1 4 यस, 2 3 यस, 2 4 यस, 3 4 यस। आप कहोगे सर रुक जाओ, मैं बोलूंगा ना बाबा ना, मैं नहीं रुकने वाला, मैं तो पूरे बनाऊंगा। अब देखो दो दो एलिमेंट्स लिए, सिंगल सिंगल एलिमेंट्स ले लिए, दो दो एलिमेंट्स ले लिए, अब तीनों सारे तीन तीन एलिमेंट्स के ग्रुप बनाओ 1 2 3, मैंने कहा यस यस यस। फिर उसके बाद 1 2 4, मैंने कहा यस यस यस। 1 2 3 1 2 4 1 3 4, देखते जाओ भाई, भैया देखते जाइए आप कितने बनते हैं, बन गए साहब। फिर क्या बनेगा 2 3 4, मैंने कहा यस। अब आप एक बार काउंट कर लो, लिखते लिखते ही सांस ऊपर नीचे होने लग जाती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। आप कहेंगे सर पहुंच गए। भाई लास्ट में कौन आएंगे, महाराजा जी, इम्प्रॉपर सबसेट 1 2 3 4 खट्टाक, और ये करली ब्रैकेट। ये पूरे देख लो 16 के 16। भाई इसके कितने सबसेट होंगे 2 रेज टू द पावर 4 यानी 16। कितने सबसेट होंगे मेरे भाई 2 रेज टू द पावर 4 यानी 16। तो देख लो 16 सबसेट हमने लिख लिए, ठीक है। चलो ये 16 सबसेट टोटल इसके बने। अब मैंने यहां करली ब्रैकेट ले लिया, यहां करली ब्रैकेट, सुनना बात को, यहां करली ब्रैकेट ले लिया तो ये क्या बन गया, पावर सेट ऑफ बी। क्या बन गया दोस्तों, पावर सेट ऑफ बी। आप कहेंगे सर पावर सेट क्या होता है, आप कहेंगे पावर सेट क्या होगा, तो मैं कहूंगा कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट बी इज कॉल्ड पावर सेट, इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ सेट बी। किसी को दिखाई ना दे तो डरना मत, अभी दिखाई दे देगा। पावर सेट किसे बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट बी, या कलेक्शन की जगह लिख दो सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट बी इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ सेट बी। सीधे शब्दों में बोलूं तो तुम क्या करो, अगर बी का पावर सेट निकालना है तो बी के सारे सबसेट लिख दो और उन पे कर्ली ब्रैकेट ठोक दो, पावर सेट आ गया। बच्चों बी का पावर सेट निकालना है तो बी के सारे सबसेट लिख दो, उन पे कर्ली ब्रैकेट ठोक दो, बी का पावर सेट आ गया। पिक्चर क्लियर। आप कहेंगे हाँ साहब पिक्चर तो क्लियर हो गई हमारी, पिक्चर एकदम क्लियर, पावर सेट समझ में आ गया। कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट बी इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ सेट बी। यहां ए होता तो यहां ए हो जाता, यहां सी होता तो यहां सी हो जाता, यहां डी होता तो यहां डी हो जाता। पिक्चर क्लियर। मजा आ गया, बच्चे कहेंगे सर मजा आ गया, ये तो समझ में आ गया भाई, मजा आ गया भाई, आपको समझ में आ गया। चलो ठीक है, तो आगे बढ़ो। आगे क्या, कैसे बढ़े आगे, आगे बढ़ने में एक कंसेप्ट समझो। देखो ये पावर सेट ऑफ बी था पीबी, ये क्या है कर्ली ब्रैकेट, ये क्या है कर्ली ब्रैकेट। सुनना बात को,
ये करली ब्रैकेट है, ये करली ब्रैकेट है। तो अगर मैं पूछूं ये 1 है जो करली ब्रैकेट में, इस पीबी का क्या है, इस सेट पीबी का क्या है, वो एलिमेंट्स है। सुनना बात को, देखो यहां बड़ा कंफ्यूजन होता है, मैं इसको क्लियर कर रहा हूं, है ना। मैं मानता हूं आप इन सबको नोट कर लो, आप इनको नोट कर लो, कर लो, इसको फटाफट नोट कर लो, है ना, कर लेना। मैं इसको क्लियर करता हूं, वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे बच्चे, इंटेलिजेंट बच्चे, सीधे बच्चे हैं। चलो तो बच्चों अब देखो, आप करली ब्रैकेट का मैं खेल समझाता हूं आपको। अब ये तो पावर सेट आपको समझ में आ गया कि भाई कोई सेट होगा, उसके जितने भी सबसेट होंगे उनको लिखो और उस पर करली ब्रैकेट ठोक दो, उस सेट का पावर सेट आ गया। आप कहेंगे हाँ सर ये पिक्चर क्लियर, बहुत आसान डेफिनेशन थी। मैंने कहा हाँ भाई तेरी पिक्चर क्लियर, आगे बढ़। अब तेरे को ये बता, ये पीबी है, अब मैं ये बोलूं, ये जो 1 उठा लूं यहां से, सुनना बात को मेरे भाई, ये 1 क्या है पीबी का, ये 1 पीबी का क्या है भाई, एलिमेंट्स है। सुन, एलिमेंट्स को अपन कोमा से अलग करके लिखते थे। अब ये सारे सबसेट क्या है, पीबी के तो एलिमेंट्स ही हो गए ना मेरे भाई। ये सारे एलिमेंट्स, ये सारे के सारे पीबी के क्या है, एलिमेंट्स है। तो अगर मैं करली ब्रैकेट लगा के पूछूं पीबी, तो यहां पे मैं तेरे को पूछूं ये आएगा, मतलब ये किसका साइन है, सबसेट का, और ये किसका है, एलिमेंट्स का। मैं पूछूंगा इन दोनों में से यहां पे कौन आएगा, तो तू क्या लिखेगा, एलिमेंट्स ऑफ पीबी। सुन मेरे भाई, ये 1 क्या है, इसका एलिमेंट्स है। आप कहोगे तो फिर सर सबसेट कैसे होगा, भाई सुन, सबसेट बनाने के लिए तेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको करली ब्रैकेट में डाल दे 1 को, अब लिख सकता है सबसेट ऑफ पीबी। पिक्चर समझ मेरे भाई। सबसेट क्या बोलता है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ, जैसे ये सबसेट है तो इसके सारे एलिमेंट्स इसमें होने चाहिए, तो इसका एलिमेंट्स कौन है, इसका एलिमेंट्स कौन है, इसका एलिमेंट्स तो ये है मेरे भाई, ये इस वाले सबसेट, इस वाले का सेट का ये एलिमेंट्स है, पीबी में होना चाहिए। तो मतलब करली ब्रैकेट में 1 पीबी में होना चाहिए है। अगर फिर पूछूं मैं कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, 1,2 ये रहा भैया, 1,2 पीबी का क्या है, एलिमेंट्स है मेरे भाई, एलिमेंट्स पीबी का। सोच ध्यान से देख, तो इसको सबसेट के फॉर्म में कैसे लिख सकता है, अगर ऐसे लिखा हुआ होता 1,2 अंदर, और फिर अगर पीबी का पूछता तो तू क्या बोलता, एलिमेंट्स। क्यों बोलता, क्योंकि इस सेट के सारे एलिमेंट्स किस में होने चाहिए, पीबी में। तो इसका एलिमेंट्स कौन सा है, देख करली ब्रैकेट हटाएगा तो अंदर एलिमेंट दिखेंगे, ये पूरा ब्रैकेट, पूरा करली ब्रैकेट एलिमेंट है। तो ये पूरा 1,2 पीबी में है क्या, देख ये पड़ा 1,2 पीबी में। तो आप कहोगे सर आपने इतना ज्ञान दे रहे हो हमें फोगट का, क्यों दे रहे हो भैया, आपको एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3 कर लेना भाई। अगर ये कंसेप्ट समझ में आया है, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, मजा आ जाएगा। आप कहोगे सर मजा आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। चलो तो मजा ही आ जाएगा, तो आगे बढ़ो। अब मैं एक चीज और पूछूं यहां पे कि नंबर ऑफ पीबी क्या होगा, नंबर ऑफ पीबी क्या होगा, तो भैया सीधी सीधी बात है 2 की पावर n ही होगा। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ पीबी पूछ के आप क्या पूछ रहे हो, आप पूछ रहे हो बी के सबसेट के जितने, बी के जितने सबसेट बनेंगे वो पीबी के एलिमेंट होंगे। इसका मतलब नंबर ऑफ सबसेट किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ पीबी, मतलब पीबी में एलिमेंट्स के इक्वल होगा। तो नंबर ऑफ पीबी, पीबी में कितने एलिमेंट्स होंगे, 2 रेज़ टू द पावर n एलिमेंट्स होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ पीबी मतलब पीबी के पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, 2 रेज़ टू द पावर n होंगे। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि सेट में भी क्या सबसेट कितने बनते थे, 2 रेज़ टू द पावर n, वो सारे के सारे यहाँ एलिमेंट बनेंगे। तो 2 की पावर n सबसेट बनते थे, तो एलिमेंट्स भी 2 की पावर n होंगे। तो पीबी में सबसेट कितने, सॉरी एलिमेंट्स होंगे, 2 की पावर n होंगे। तो यहां तक की पिक्चर क्लियर मेरे भाई। आप कहोगे यस सर मजा आ गया, मतलब तो भाई मजा आ गया ना, तो 1.3 पूरी कर लेना, ज्यादा मजा आएगा फिर, ठीक है। तो 1.3 आपको क्या करना है भैया, कंप्लीट करना है। आप करोगे, बिल्कुल करना है भैया, कैसे नहीं करोगे, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ, है ना। तो अपन दोस्तों वीडियो की लेंथ ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसको यही खत्म करते हैं, है ना। और आपके टेस्ट में सेट आ रहा है तो सेट फटाफट कंप्लीट करना है टेस्ट से पहले आपको। तो जितने भी वीडियो लेक्चर आते हैं आपको कंप्लीट करके अपने साथ साथ एनसीईआरटी की एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर लेनी है। तो दोस्तों मजा आया होगा, मजा लेते हुए पढ़ना है, वरना पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है मेरा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।